भाई वादे के मुताबिक जिज्जी आ चुकी हैं कहाँ अपना वीडियो लेके। अब भाई मैं ख़त्म हुआ आया जून, और जून में जिज्जी डेली अपना वीडियो लाएगी जैसे लाती थी। हाँ, बीच बीच में गायब भी हो जाती थी। तो देखिए, वो ना मी टाइम हो सकता है या कोई गुप्त मीटिंग हो सकती है, या फिर वक्त के क्या बोलेंगे, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर ऐसे कुछ प्लान बनते हैं तो ऑफ कोर्स भाई साहब गायब होंगे कुछ दिन के लिए। अब कोई चीज़ ना दिखानी हो तो फाइनली छुटकन्नी जिज्जी आ चुकी हैं, और उनका टाइटल है भाई साहब, बस यही चाहिए था लाइफ में। अब आप भी खुश रहो डियर। आए हाय डियर, आए हाय जिज्जा, फूल के कहीं रसगुल्ला तो नहीं हुई गए हो कि पहले कभी तो ये सब बातें सुनी नहीं, और अब डियर। आए हाय जिज्जा का 4-5 किलो वजन बढ़ गया होगा भाई, कहा कि टाइटल में ना अब डियर ज़रूर लिखा है। तो सर्वप्रथम दर्शकों जो बात करेंगे वो टाइटल की ही करेंगे, लेकिन ना जो मुझे पहली बात करनी है वो ये करनी है कि भाई जिज्जी, आप कह रहे हो कि आप खुश रहो डियर, हैं, मुझे बस यही लाइफ में चाहिए था, अब और कुछ नहीं चाहिए फलान ढमाक। चलो मान लेते हैं आपके जो गाली गलौज वाले लोग हैं वो का चाह रहे हैं कि आपके पति परमेश्वर खुश रहें, नहीं चाह रहे ना, तो फिर कैसे वो खुश रह सकते हैं? थोड़ा सा मतलब इतना सा थोड़ा सा कुछ आप बताइए। आपको लगता है हैं? चाची कहने का आप बात करें और एकदम गंध होता जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जिज्जे के नाम जोड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लैंग्वेज, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे जा रहे हैं कि अगर अच्छा खासा इंसान अगर वो सुन ले तो भाई साहब वो का इस दीन दुनिया धर्म से सब भरोसा उठ जाएगा। कहे कि ऐसी लैंग्वेज सुन के कानों से खून आ जाता है। तो जिज्जी, अगर आप यहाँ पर टाइटल के माध्यम से ये संदेश दे रही हो कि मुझे जो चाहिए था मिल गया और मुझे अब कुछ चाहिए नहीं और आप डियर खुश रहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डियर को ना आप थोड़ा सा इतना सा खुश रहने का अवसर दीजिए, तभी तो ये डियर खुश रह पाएंगे। अब आप अवसर देती नहीं हो और कहती हैं डियर खुश रहिए, डियर खुश रहिए। गाली गलौज वालों को बोले ना, वीडियो पे जो विचार व्यक्त करने हैं करें उचित शब्दों का प्रयोग करके, लेकिन भाई साहब उचित शब्दों का प्रयोग तो होते नहीं हैं और ऐसे ऐसे शब्द लाए जाते हैं तो आपके संरक्षण में है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था कि वो आपके फरिश्ते हैं जिन्होंने ना एक उनके जीवन का अभिप्राय, उनके जीवन का मकसद ही यही है। ऊपर वाले ने उनको इसीलिए इस गोले पे भेजा है कि वो आए के एक लड़की के साथ जब शादी के बाद होगा अत्याचार तो तुम लोगों को उसके लिए गाली गलौज करके लड़ना है, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाना है, ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करना है। तो आपके फरिश्ते जिज्जी, बस आप थोड़ा सा फरिश्तों को बोलिए कि डियर आप भी सुकून से जिए, डियर आप ऐसे शब्दों का चयन मत करिए, डियर अगर आपको रिएक्शन देना, डियर अगर आपको रोस्ट करना, डियर अगर आपको अपना कुछ भी क्रिटिक्स, कुछ भी रिव्यू, कुछ भी करना है XYZ फलाने धमाके के वीडियोस पे, तो कृपया करके वो मेरे डियर हैं और मैं उन्हें चाहती हूँ कि वो सुकून से जिए, तो डियर आप भी सुकून से जिए और उनको भी जीने दीजिए। तो कहा जिज्जी, आप अपने फरिश्तों से ये बात बोलेंगी, मतलब इतना तो बोल ही सकती हैं। और अगर आप नहीं बोल सकती हैं जिज्जी, तो ये सब नौटंकी ड्रामा यहाँ पर काहे कर रही हैं? मतलब ये का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई साहब, जब आपके डियर लोग खुश रह ही नहीं सकते हैं, कहा कि ना आपके फरिश्ते डियर को खुश रहने नहीं देंगे। चलो कोनो बात नहीं, जनता जनार्दन। अब आते हैं मुद्दे पे। जो मुद्दे की बात यह है, तो भाई हमारी जिज्जी बहुत दिनों बाद अपना जो भी कुछ सूट वूट नहीं मंगाई थी, बोली थी हम आपको बताएंगे कि हम ये सूट कब पहनेंगे, तो वो सूट पहना गया मम्मी और बड़कन्नी जिज्जी के आने की खुशी में। जिज्जी का कहना ये था कि देखिए आज हम लोग जा रहे हैं, पहले झूले में बैठी 10 बार अपने सूट का अलग अलग तरीके से नज़ारा दिखाई हैं,
और जब घूम के आई थी तो भी दिखाई थी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी यादें याद आई। इस ब्रांड का मैंने प्रेगनेंसी में पहना था और ये सूट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वो पीरियड बहुत अच्छा था। मतलब उस कुर्ते को लेकर इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें कि क्या ही बताएं भाई साहब। मतलब कुल मिला के ढेर सारी बातें होने के बाद जिज्जी कुर्ता का पीछा छोड़ी हैं। तो जिज्जी के वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है झूले से। झूले से बातें होती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ और मुझे सबकी खुशी है। और मम्मी जी आ रही हैं साथ में ना। मम्मी जी की जो सिस्टर हैं, मतलब झूठ की दीवानी की सासू अम्मा, उनके बेस्ट फ्रेंड वो आ रही हैं, उनके भी आने की खुशी है। जिज्जा जी का आपने नाम नहीं लिया। बोली कि जो है झूठ की दीवानी आ रही है, मम्मी आ रही, आंटी जी आ रही, सब के आने की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपने जिज्जा जी का नाम क्यों नहीं लिया, बस मुझे इतना सा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इस बार जिज्जा जी गुप्त रूप से नहीं आ रहे हैं तो आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनके स्वागत के लिए कोई शब्द ही नहीं बोले। अब कहीं वो रसियाए ना गए हों भाई साहब, ये गलत बात है। मतलब सबके बारे में बात करें, बस हमारे जिज्जा जी को झोंके के नीचे मूंद दे हो कि भाई साहब उनके बारे में हम बातें ना कर पाए हैं। तो भाई जिज्जी और मतलब बग्गी ने प्लान किया है कि मम्मी जी जब आएंगी तो ऐसे ऐसे कुछ करके उतारेंगे आरती वारती, है ना। लेकिन वो चीज़ हम देखे नहीं। सब लोग ऊपर आए गए और बोला था छोटा सा प्लान किया, लेकिन वीडियो में बताएंगे नहीं। नहीं, मम्मी जी को पता चल जाएगा। हालांकि बग्गे ने ज़रूर बताया था कि हमने प्लान किया था कि मम्मी का ग्रैंड वेलकम करेंगे और आरती वारती सजा के रखिए, लेकिन पहले हमें जाना पड़ेगा वहीं पे खाने पीने। तो हमें लग रहा है कि भाई साहब वो सब खाने पीने के बाद लोग भूल गए आरती वारती। जिज्जी अपना जितना भी सामान लाई थी पहले नीचे रखी, फिर ऊपर लेके आई, धीरे धीरे पूरा सामान दिखाई। और जिज्जी ने एक चीज़ बोली, सामान तो खैर ढेर सारा था और सामान के बारे में बहुत सारी बातें भी थी कि जिस प्रकार से आप अपने घर का सामान खरीदे तो बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है कि चीज़ आप अपने घर के लिए बना रहे हो। वो तो हमेशा जिज्जी शेयर करती है। जिज्जी की ये भावना को हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि जिज्जी ने उसमें अपना रोकड़ा लगाया। ठीक है, यहाँ पे आई के बोलती हैं, इल्ज़ामात लगाती हैं ससुराली जनों पे, तब अच्छे अच्छे डॉलर आते हैं। पर फिर भी बोलना तो पड़ता है ना, इतने देर के लिए मुंह चलाना पड़ता है तब जाके पैसा बनता है। तो फाइनली जिज्जी बोली कि भाई देखो, सब लोग हर चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं, हर तरीके से अपनी चीज़ें यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये वेलकम एक तरफ़ा हो। जिज्जी का कहना ये था कि जैसे सब लोग भाई बात करें मम्मी आ गई। अब जैसे कल बग्गे ने 78 दिन बाद मम्मी आई टाइटल डाला था और मम्मी 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 पहले से भी कर रहा था। बग्गी भी मम्मी मम्मी मम्मी, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, बग्गी लगातार मम्मी मम्मी ही बोली और आने के वक्त भी यही बोली कि मम्मी आ रही हैं। इसलिए सासू जी के आने से पहले मैं पहुंचना चाहती हूं। तो इसमें ना जिज्जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मतलब इंडिपेंडेंट जिज्जी को अच्छा नहीं लगा। उनका कहना था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन को ऐसा लगे कि सब लोग मम्मी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं और सब लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हैं मम्मी को लेकर। तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी एक्साइटमेंट जो दिखाऊं वो अपनी बहन को लेकर दिखाऊं, क्योंकि मैं उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को ना बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, है ना। उसको कहीं ऐसा ना लगे कि मेरे आने से लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं, मेरे लिए तो कोई अपना एक्साइटेड हो ही नहीं रहा है, ना ही अपना एक्साइटमेंट दिखा रहा है, तो फिर मेरा क्या जाना सही नहीं है, हैं? तो इसलिए मैं यहाँ अपनी बहन को लेकर एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो आती है और आएगी, क्योंकि जब मम्मी यहाँ होती थी तो बोलती थी कल मेरी झूठ की दीवानी आ जाएंगी, कल मेरी झूठ की दीवानी आ जाएंगी। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा अगर खुश हूँ तो झूठ की दीवानी को लेकर खुश हूँ। आए हाय जिज्जी, चलो ठीक है, आपने झूठ की दीवानी के लिए अपना एक्साइटमेंट दिखा दिया। हमारे नोना जिज्जा के लिए तो कोई एक्साइटेड है नहीं है। मतलब भाई साहब उनका आना वाना व्यर्थ है गवा। आप ही बताइए भाई, उनका नोना जिज्जा का आना का व्यर्थ गवा? नहीं ना बताएंगे? अरे बोलिए, मुँह खोलिए। लो भाई साहब बोले नहीं रहे। अच्छा चाची आप बोलिए।
चाची कह रही हैं कि नोना जिज्जा को गुप्त रखते रखते ये लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है कि गुप्त रूप से आ रहे होंगे, इसलिए उनके बारे में कोई इस प्रकार का अपना एक्साइटमेंट लेवल नहीं दिखा रहा है। अरे उनको भी बुरा लग सकता है, बुद्धिजीवी समाज के हैं तो क्या हुआ भाई साहब, मतलब उनके भी दिल जिगर किडनी है। लेकिन नहीं, उनके बारे में तो किसी ने भाई एक्साइटेड होकर नहीं दिखाया और ना ही ऐसा कुछ प्लान किया कि जिज्जा जी को कैसे सरप्राइज़ करेंगे। एक तरीके से इस घर के जो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले इंसान हैं वो हमारे नोना जिज्जा ही, इस घर के सर्वे सर्वा। और एक तरीके से उन्होंने ये भी बोला है कि वो छोटी को अपनी बहन के हिसाब से भी मानते हैं। बड़कन्नी जिज्जी ने जिज्जा जी से राखी तक है बंधवाई छुटकन्नी को, तो छुटकन्नी ने राखी भी बांधा था। तो एक तरीके से तो बग्गे से बड़े भाई वो हुए। अब आप जीजा समझो या भाई, जो भी समझो खैर, लेकिन आपको ना हमारे जिज्जा जी के लिए भी विचार व्यक्त करने चाहिए थे, जो कि आप लोगों ने नहीं करे। और मम्मी जी की आरती भी हमने नहीं देखी, थाली वाली सजाई गई थी, प्लान अगर किया था तो बग्गे ने दिखाया नहीं सीधे मम्मी जी का अंदर एंट्री। मैंने बग्गे वाले वीडियो में भी देखा था और इनके वाले वीडियो में भी यही देखा कि मम्मी जी अंदर आ चुकी हैं। तो दर्शकों ये चीज़ हमको समझ नहीं आई कि भाई साहब पहले प्लान किया, उसके बाद आरती भी नहीं उतारा है। गलत बात है भाई साहब, बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा भाई जब जिज्जी आई तो छुटकन्नी जिज्जी ने बोला कि मम्मी तो ना बग्गा के हिस्से में और मेरे हिस्से में देखो मेरी बहन है आई, तो तुझे कैसा लग रहा है यहाँ आके? और तो कितनी स्लिम ट्रिम हो गई, तेरा पेट तो बिल्कुल अंदर चला गया है। जिज्जी और ऐसे खड़ी हो गई अपना पेट पिचकाए उचकाए के। तो जिज्जी को बड़ा अच्छा लग रहा है और जिज्जी हमारा सीधे ऊपर है, क्योंकि जिज्जी का देखिए जो बनेगा 3-5 वाला समूह वो ऊपर ही बनेगा। इसके बाद भाई जिज्जी तो ऊपर आ ही गई थी। थोड़ी देर बाद हमारी जाती है इंडिपेंडेंट जिज्जी, मम्मी को भी ले आती है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है दोबारा आके? मम्मी का कहना था सब कुछ मुझे नया नया लग रहा है, यहाँ सब कुछ अलग लग रहा है, सब कुछ नया लग रहा है। मतलब मम्मी जिस तरीके से जवाब दे रही थी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। अरे मम्मी का भी मन ही कहाँ था आवेगा, इनका सबका तो मन था कि 100 दिन वहाँ पूरा करें। खास कर सासू अम्मा का बहुत ही मन था कि भाई 100 दिन उधर गुजार के आए, लेकिन अब कहा आना ही पड़ेगा वह भाई, टिकट इसी तारीख की थी तो फिर आना पड़ेगा, मजबूरी का नाम है। खैर चलो, तो भाई थोड़ी देर बाद मम्मी को ऊपर ले आई। अब नोना जिज्जा तो ऑफ कैमरा आ ही गए होंगे बड़कन्नी जिज्जी के आगे या पीछे, है ना। लेकिन 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 मम्मी भी ऊपर ही आई थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए जितना भी हिसाब किताब होगा, जितना भी पंचायत होगा, चाहे वो छुटकन्नी जिज्जा के लिए कोई प्लान हो कि केस को कैसे और ज़्यादा उलझाना है, कैसे उसको और सबक सिखाना है, या फिर कोई कुछ भी हो, वो होना आज ही है ना। या फिर जितने दिन यहाँ पर हैं अब कुछ ना कुछ नए नए प्लान तो बनेंगे। अब टाइटल से आपको क्या लगता है कि डियर मैं तो यही चाहती थी, अब आप भी खुश रहें इससे सिर्फ और सिर्फ ना भ्रम कहा जा सकता है। और जिसको जिसको भ्रमित होने का शौक़ है तो वो भ्रम में आ जाए, कतई हमको कुछ लेना देना नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना दर्शकों, 100 की सीधी बात नक्को बकवास, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग है। और बग्गा और बग्गी नीचे ही हैं, बाकी सारी चीज़ों में हंसी मजाक होगा तो ठीक है, उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा। पर देखिए अब बैक बाइटिंग तो भाई बग्गी की भी होगी, ऐसा थोड़ी है। अब दिखाया जा रहा है बॉन्ड, वो बात सब सही है। और वो मुझे गिफ्ट देती, मैं उसको गिफ्ट देती, ये मुझे दे गए, उसने कहा अदरक दीदी आप ऊपर ले जाइए, हैं मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए वो किया। वो तो वीडियो के रिगार्डिंग होता ही रहता है, क्योंकि सामने वाली एक्स जो फैमिली होने वाली कागजी फैमिली, उसको भी तो दिखाना है कि हम ऐसे रहते हैं, हमारे यहाँ भाभी के साथ ये बॉन्ड है। पर ऑफ कैमरा बग्गा भी जानता है बेहद अच्छे तरीके से स्वभाव नेचर इन सब का, और बग्गी को भी कहीं ना कहीं फील हो चुका है। वो यहाँ पर नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम समझते हैं और जनता भी समझ रही है। तो फाइनली ये जो वीडियो था 31 मिनट के ऊपर था। मतलब जिज्जी जैसे आई हैं लग रहा है कि भाई साहब अब जितने दिन इन्होंने नहीं कमावा है पूरी कसर पूरी कर लेंगे। मतलब 31 मिनट का, अब हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में सीरीज न बनावे लगे। भाई इतने लंबे लंबे वीडियो बनाओगी तो जनता जनार्दन तो भाई भागिन जाएगी।
थोड़ा जनता का भी धैर्य का वो देखा करिए कि वो कितने दिन तक धैर्य रख पाएगी, कितना देर तक, 30-30 मिनट का, 40-40 मिनट का। अरे ठीक है, 10-20 मिनट बहुत है भाई साहब, हैं 30 मिनट, एक बार 45 मिनट, 57 मिनट आने वाले टाइम में। अब ऊँट किस करवट बदलता है ये अब वक्त बताएगा। क्या ये मीठे मीठे और भ्रमित करने वाले टाइटल ऐसे पढ़ते रहेंगे? अब अगर आप चाहती हैं जिज्जी की डियर खुश रहें, तो डियर को ना सेकंड सैटरडे आने वाला है इस मंथ का, तो आप डियर को ना बच्चे से मिलवा दीजिएगा, तो डियर ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। और अगर आपने बच्चे से नहीं मिलवाया तो मैं सोचूंगी कि आप चाहती नहीं हैं कि जो आपके कागजी डियर हैं वो खुश रहें। आप बस यहाँ पे आए के झूठी मूठी बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसे मत करिए। तो कुल मिलाए के अब पूरा कुनबा एक साथ हो चुका है, जिनको ये लोग मानते हैं कि ये इनके परिवारीजन हैं, आपसी रिश्ते हैं, पूरे के पूरे जितने ये काउंट करते हैं फिंगर पे, क्योंकि विगत दिनों में झूठ की दीवानी ने काउंट किया था फिंगर पे कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने। हम 6 लोग हैं कि 7 लोग हैं, 5 लोग हैं कि 6 लोग हैं। याद करिए जब मम्मी जी वहाँ थी तो इस बारे में कितना डिस्कशन हुआ था। और उस टाइम हमारी जिज्जी बस एक ही चीज़ बोल रही थी, इंडिपेंडेंट जिज्जी, हमको घर बसाना है, हमको उधर जाना है। लेकिन तब बड़कन्नी जिज्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसे घर बसाना है, लेकिन हमारे परिवारीजन इतने ही हैं, बाकी लोगों को हम फैमिली का मेंबर नहीं मानते। एकदम स्पष्ट तरीके से ये चीज़ बोली गई थी। तो आप समझ जाइए कि जब भी छुटकन्नी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करती है तो बड़कन्नी दीदी हमारा कुछ ना कुछ ऐसा ले आती है सीन, जिससे लोगों को क्लियरिटी मिल जाती है। तो ये तो था वीडियो। और जनता जनार्दन लोग भाई जितने भी हैं, आज हमारी जिज्जी ना बहुत ज़्यादा अपने कमेंट्स को डिलीट कर रही है और अपने बेटे के लिए ईगो छोड़ो परेतिन। बहुत सारे लोग अभी भी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, दिल्ली आपको बच्चे के लिए छोड़ देनी चाहिए जिद, और अब आप दोनों मिल के खुश रहो। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश हो, और मैं यही आपसे बोलूँगी कि आप खुश रहो अपने इस घर में, क्योंकि वो आदमी डिज़र्व नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग हैं और सब कुछ आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। 100 लोगों की भीड़ में अकेले होने का बेटर है ना। आप 100 लोगों की भीड़ ना समझो, अकेले ही चलो वो ज़्यादा है। इनका कहने का मतलब है आप बहुत अच्छे से एक माँ भी हो हैं, और आपके भाई भाभी सब बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे बढ़ते रहो। तो जो जिज्जी ने एक डायलॉग मारा था कि मैंने सोचा है कि मैं हेल्दी चीज़ें अब रखूँगी, और आप डिसाइड करते हो, घर की गृहिणी डिसाइड करती है कि अपनी फैमिली वालों को कैसे रखना है, कैसे उनको खिलाना, कैसे उनका जो है टेक केयर करना, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं नमकीन बिस्किट नहीं रखती। एक लोगों ने बोल दिया, पर इतने बिस्किट नमकीन लोग घर में रखते हैं क्योंकि कोई ना कोई घर में गेस्ट आ जाए, चाय के साथ चाहिए हमें, ये चीज़ें हमें ख़त्म नहीं होने देते, इसलिए रखते हैं। अब ऐसा कहाँ कि हम ना रखें। लो भाई साहब, मतलब परेतिन जिज्जी को जवाब मिल गया। परेतिन सब कुछ ज़रूरी होता है, हाँ अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप अगर कोई चीज़ अति के बाहर खाते हैं तो वो नुकसान करेगा। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आपको आगे क्या लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या अपने कागजी पति को हमारी जिज्जी खुश रहने देगी या फिर भाई साहब नहीं।